अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ अमेंडमेंट बिल कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्या स्टे मिलेगा, ये भी देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से लोगों का एहतजाज हो रहा है और जिस तरह से मिलियन मार्च में जो हुआ था वैसे तो देखने को नहीं मिला। कई लोग तो वो किस तरह से एहतजाज हो रहा वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात बन रहे हैं, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। वो लोग बोल रहे हैं, हमने पहले भी ये खबर बताई थी कि भाई जो वक्फ जायदादों को लूटे हैं वो लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। वो लोग महंगाई पे बात नहीं कर रहे। जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से कारोबार ख़त्म हो चुका है, जिस तरह से तेलंगाना में, हैदराबाद में आम गरीब लोग परेशान हैं, इस पर तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि दरगाहें तोड़ दी जाएगी, मसाजिदें तोड़ दी जाएगी। कैसे तोड़ दी जाएगी? किसी की जागीर है क्या? वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो वक्फ जायदादों को जो कब्जा किए हैं वो लोगों को परेशानी होगी और वही लोग एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा आम लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आम लोगों का कहना है। हम जब लोगों में जाते हैं, जब उनसे डिस्कस करते हैं तो ये सारी बातें खुल के आती हैं। तो वो बातों को लेकर के हम आपके सामने ये बात रखते हैं कि आम लोगों के जहन में क्या बात चल रही है। ये मैं मेरे अपने दिल से नहीं लगा रहा हूँ। वो लोग का कहना है कि भाई हमारा क्या फ़ायदा हुआ। अब जो भी एहतजाज कर रहे हैं वो लोग के फ़ायदे हैं। वो देख लो आप उनको कि वो लोग का कहीं ना कहीं वक्फ की जायदादों से ताल्लुक़ है। किसी ना किसी की वक्फ की जायदाद पे मकान है, मलगी है, दुकान है, कहीं ना कहीं वो जुड़े हुआ है। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हैं। अब इस तरह के आम लोगों की बात हो रही है। आम लोग अब समझ चुके हैं। आम लोग अब सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं कर रहे हैं। जो आप जो बोले वो लोग सुन लेंगे। सोशल मीडिया पर भी तकरीबन फेक न्यूज़ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपना एक वेब चैनल बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने वेब चैनल के ज़रिए लोगों तक सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको कई लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि ये सही बात है। हालांकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत हो चुके हैं। यूट्यूब पर फेसबुक चलाने वाले कभी भी मीडिया के हिस्सा नहीं हो सकता जब तक कि वो वेब पोर्टल नहीं डाल सके, वेब चैनल नहीं चला सके। तो वो लोग का तो हम गिनती भी नहीं लेंगे। लेकिन वेब चैनल पर कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह से न्यूज़ बता रहे हैं, तो लोग को पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर अब उनको गुमराह नहीं कर सकते। अब उनका सवाल यही है, तो अब इसका जवाब कौन देंगे? आप कई आम लोग तो ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि चलिए हम थोड़ी देर के लिए एहतजाज करेंगे, बिल रुक भी जाएगा तो फिर क्या जितने जायदादें जो लोग कब्जा करें हैं वो वापस आएंगे? फिर गरीब आम लोगों के लिए क्या इसकी मात रहेगी? नीचे से लेके ऊपर तक लुटेरे हैं। पॉलिटिशियन से लेके रुसखा रखने वाले लोगों तक लुटेरे हैं। तकरीबन लोग वक्फ की जायदादों से ही करोड़पति अरबपति बने हैं। वही जायदादें हैं जिसकी वजह से आज महंगी कारों में फिर रहे हैं। ये एक सच्चाई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अवाम तक जो है ये बात पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं ये लोग कि आओ एहतजाज करो। आम आदमी इससे दूर रह रहा है। कुछ लोग इस बिल को संजीदा मान रहे हैं, ख़तरनाक मान रहे हैं, लेकिन आम आदमी को कैसे समझाएं? क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। अब अगर आएंगे भी तो फिर केसेस दर्ज होंगे। अगर केसेस दर्ज होंगे तो फिर परेशानी भी। केसेस के लिए कोर्टों को कौन फिरेगा? रोज़ कमा के खाने वाले लोग कोर्टों को कहाँ फिरेंगे? कौन है इनके हक़ के लिए लड़ने वाले? एयर कंडीशन रूम में बैठकर बात करना तो बड़ी बात है, आसान बात है, कोई भी बोल देगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल कुछ मसला आएगा तो कौन बोलेंगे? गरीब लोगों के ऊपर जुल्म होगा तो कौन बोलेंगे? उनके ऊपर केसेस दर्ज होगा तो कौन बोलेंगे? बहरहाल ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें आम लोगों में चल रही है और आम आदमी ही हैं जो हुकूमत को बदलता है, एमएलओ को बदलता है, एमपीओ को बदलता है, हुकूमत के निज़ाम को बदलता है। ये आम आदमी ही हैं और ये आम आदमी ही कह रहा है कि ये वो लोग हैं, वो लुटेरे हैं जो औक़ाफ़ की जायदादों को लूटे हैं और वही लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनको ही फ़िक्र है ज़्यादा हमारे परेशान होने की, महंगाई की, हम किस तरह से जी रहे हैं, इसकी कोई इनको फ़िक्र नहीं। कोई इसकी बात के लिए हुकूमत पे दबाव नहीं डालते।
कोई एमएलए असेंबली में इनके लिए बात नहीं करता, कोई लीडर इनके लिए बात नहीं करता। अब बात कर रहा है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल की। बहरहाल अब आप कहिए कमेंट्स के ज़रिए, क्या आम आदमी की जो सोच है और आम आदमी जो कह रहा है, क्या वो सच है? और सच है तो फिर बिल्कुल आम आदमी इस मामले में नहीं पड़ेगा। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, कोर्ट का जो मसला आएगा वो आएगा, और अगर कामयाब होगा ये बिल तो फिर वो पॉलिटिशियन, वो रुसवा रखने वाले लोग, वो वक्फ बोर्ड में चापलूसी करके, अपनी जी हुजूरी करके, पैरा पढ़ के जीने वाले कुछ जर्नलिस्ट, वो लोग का फ़ायदा होगा अगर ये बिल नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर वो लोगों को नुकसान होगा, वो लोगों को परेशानी होगी, एक एक रुपये का हिसाब देना होगा।